न मैं जान पाया हूं, न भगवान विष्णु जान पाए हैं, और अन्य कोई दूसरा भी नहीं जान पाया है। नारद जी, मैं भी तो नहीं जानता हूं, शिव तत्व को भगवान विष्णु भी नहीं जानते। जिस समय यह प्रलय काल हुआ तो उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। सूर्य, ग्रह, नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था, कहां सूर्य है, कहां नक्षत्र है, कहां ग्रह हैं। उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, केवल सत्य ही शेष था। और वह सतत्व मन का विषय नहीं है। मन का विषय नहीं है वो कि हम मन से जो कि जानेंगे, बिल्कुल नहीं। वाणी की भी वहां तक पहुंच नहीं है। वाणी से भी बोलोगे तो वहां तक उसकी भी पहुंच नहीं है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। उसका रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, नाम भी नहीं, बिल्कुल शून्य है वो। और जिस परब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं एक से दो हो जाऊं, भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक हूं, क्यों ना मैं दो हो जाऊं। तो जैसे इच्छा होती कि मैं एक हूं, एक से मैं दो हो जाऊं, तो उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तो संकल्प हो गया और तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी कि आकार की कल्पना की। और वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, एकमात्र वंदनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसकी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी भी अलग होने वाली नहीं थी, क्योंकि बिना शक्ति के तो ये सृष्टि चल नहीं सकती है। और उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणमयी माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति ही सकलेश्वरी। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं और उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। उस क्षेत्र को काशी कहते हैं। उस क्षेत्र का कभी नाश नहीं होता है, चाहे प्रलय भी आ जाए। और कहते हैं कि वो क्षेत्र कहाँ है? भगवान शंकर के त्रिशूल में है। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर हम सृष्टि का संचालन का कार्य सौंप देंगे और हम दोनों काशी में आराम से आनंद से विचरण करेंगे। ऐसा विचार करते हैं। तो ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। तो वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। उसमें सत्वगुण की अधिकता थी। तो शिव ने उन्हें विष्णु नाम प्रदान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और कहा कि तुम तपस्या करो। उनको तप करने की आज्ञा दे दी। वह समस्त कार्यों का साधन है। अब श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके तपस्या करने लग गए। तो शक्ति सहित परमेश्वर शिव पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो जाते हैं। 12,000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात श्री विष्णु को भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए। 12,000 वर्ष तक तपस्या करी, भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु को बड़ी चिंता हुई कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। तो इसी बीच शिव की मंगलमय आकाशवाणी होती है कि पुनः तपस्या करो, अभी तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हुई है। अरे 12,000 वर्ष तक हमने तपस्या करी, फिर तपस्या में कैसे करें? कहा तपस्या करो पुनः तुम। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित करके पुनः दीर्घ काल तक अब घनघोर तपस्या करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर के सोचने लगे कि वह महान तत्व क्या है, वह तत्व कौन है। ये बोध हो गया, जिज्ञासा हो गई कि वह तत्व क्या है।
तो उस समय भगवान विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लग गई। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया।